नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड आ गया है और लगातार बच्चों का ये सवाल है कि सर सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, क्या जो है वो अप्रोच होनी चाहिए अगर आप जो है वो 19 या 20 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि आप कभी भी इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्शन पे ना जाएं, आप हमेशा डेटा पे जाएं। डेटा आपको बहुत जो है वो क्लियर बता देगा। देखिए, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एवरेज यहाँ पे शिफ्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पैटर्न आपको आईबीपीएस पीओ का, यहाँ पे आईबीपीएस पीओ है, इसका जो ओवरऑल पैटर्न था वो क्या था, मॉडरेट लेवल पे पैटर्न आया था। ध्यान रखिएगा, जहां पे रीजनिंग भी मॉडरेट थी, मैथ्स भी मॉडरेट था, इंग्लिश ना कहिए इजी टू मॉडरेट, बट ओवरऑल पैटर्न यहाँ पे मॉडरेट आया था। किस तरह के सवाल पूछे गए थे एक बार जरा ध्यान दीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे फ्लोर और फ्लैट पजल जिसमें आपको वेरिएबल देखने को मिला। हमने हमेशा कहा है कि वेरिएबल आपको जो है वो पीओ प्री में देखने को मिल सकता है, जो कि मिला भी है, पहले एग्जाम में आया है। आप देख सकते हैं 5 लोगों का ईयर बेस्ड पजल था जिसमें एक वेरिएबल दिया हुआ था। अगेन आप देखिए, सर्कुलर में 8 लोगों का सीक्वेंस था, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, जो कि अपने आप में लेवल का सवाल होता है जब हम प्री की बात करते हैं तो। और 9 लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट में ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, लेकिन 9 लोगों की जो कंडीशन होती है वो थोड़ा टाइम टेकिंग और लेंदी हो जाती है। इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग, जो कि रैंक वाली सवाल होती है, जो हाइट और बेस्ड का क्वेश्चन होता है, हाइट का क्वेश्चन हो गया या फिर एज का क्वेश्चन हो गया, ब्लड के 3 क्वेश्चन, सिलॉग के 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड 1 क्वेश्चन और पेयर का 1 क्वेश्चन पूछा गया। इंग्लिश की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज पे एक आरसी आई थी 9 क्वेश्चन की, और इसके अलावा करेक्ट सेंटेंस पूछा गया था, डबल फिलर्स पूछा गया था, पैराजंबल पूछा गया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी सवाल यहां पे पूछे गए थे। इसके अलावा जो हम मैथ्स की बात करेंगे तो मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक 10 नंबर, कैसलेट डीआई 5 नंबर, और यहां पे डबल पाई चार्ट की डीआई यहां पे 5 नंबर, और टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन भी यहां पे 5 क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर पूछे गए थे। अब अगर आप इन पैटर्न को ओवरऑल देखेंगे तो नो डाउट सवाल जो है वो मॉडरेट लेवल पे थे। सेफ अटेम्प्ट लास्ट ईयर क्या था, एक बार जरा आप उसको एनालिसिस करिए। यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इंग्लिश का सेफ अटेम्प्ट था वो 19 से 21 बच्चे यहां पे कर पा रहे थे। जो रीजनिंग का सेफ अटेम्प्ट था वो लगभग 24 से 26 करीब जा रहा था, जो कि एज अ टीचर हमने आपको हमेशा कहा है कि आप हो सकता है 35 बाई 35 ना कर पाएं, लेकिन अगर आप 22, 25, 26 तक स्कोर कर लेते हैं तो वो भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो अटेम्प्ट था वो लगभग सेफ अगर मैं कहूं 17 से 19 था। आप देखिए पेपर का लेवल आप देख सकते हैं, 35 में से आप खाली 20 नंबर तक पहुंचे हैं, और इसमें ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट्स थे वो लगभग 61 से 67 के करीब जो है वो आपके गुड अटेम्प्ट्स यहां पे ओवरऑल हुए थे लास्ट ईयर। तो ये आपका एग्जैक्ट डेटा मैंने आपको लास्ट ईयर का बता दिया। अब आपको इस साल के लिए क्या करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, कुछ चीजों को आपको यहां पे ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहली चीज, आपको अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली जो है वो मैनेज करना है, सबसे पहली चीज। दूसरा, आपको मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शनल मॉक को लगातार देना है। तीसरा, आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि देखिए यहां पे आप स्पीड में हर सवाल नहीं कर सकते, लेकिन मेक श्योर करिए जो आप कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन को छोड़ते आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज उन सारे बच्चों को मैं दे रहा हूं जो एक सवाल में अटक जाते हैं, अरे इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। चौथी चीज, अगर आप रीजनिंग की बात करें, कभी भी आप पजल से स्टार्ट मत करिए, कभी भी स्टार्ट मत करिए, हमेशा आप मिसलेनियस टॉपिक से स्टार्ट करिए। इसका साइकोलॉजिकल एक वे होता है कि जब आप किसी पेपर में नंबर गेन करते चले आते हैं कि भाई आपने सिलॉग कर लिया, इनइक्वालिटी कर लिया, अल्फा न्यूमेरिक कर लिया, ब्लड कर लिया, है ना, ये आपके नंबर जब बढ़ाते चले जाएंगे तो जब आप एक पजल में अगर फंस भी जाएंगे ना तो भी आपके दिमाग में है कि हाँ यार मैंने 15-20 नंबर तो कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई अटेम्प्ट्स में कर लेता हूं। यही आप अगर पजल से करते और पजल आपकी पहली ना बनती और 2-3 मिनट लग जाते तो आपको प्रेशर आ जाता कि यार 20 मिनट का पेपर है, 17 मिनट मेरे जो है वो बचे हुए हैं और अभी मुझे 35 क्वेश्चन टोटल करना है और ये एक पजल मुझसे नहीं बन रही है। तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच होती है कि कभी भी आप क्या कहते हैं पजल से कभी भी स्टार्ट मत करिए। सेम अप्लाई करिए इसको मैथ में, सेम अप्लाई करिए इसको इंग्लिश में, कि जो आपके लिए लेंदी लग रहा है पहले आप उसको साइड करिए। कहावत है कि हमेशा पेड़ में जो फल
पास में दिख रहे हैं आपको, हमेशा उसको तोड़ने चाहिए, ठीक है। तो यही अप्रोच आप यहां पे कहां करेंगे, एग्जाम में भी करेंगे। सारे बच्चे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप लोगों का आईबीपीएस पीओ का जो मॉक है उसमें टोटल मार्क्स अभी कितने आ रहे हैं, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या कहते हैं, बैंकिंग वाले पे फिलहाल स्पेशल आपको ऑफर चल रहा है, जहां पे सारे के सारे बैचेस, चाहे आपके आईबीपीएस, एसबीआई, सेबी, नाबार्ड के हों, राइट, ये जितने भी बैचेस, इसके जितने भी आपके क्या कहते हैं कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे, ये सब कुछ आपको फिलहाल केवल और केवल 2499 रुपए मिल रहा है। और मैं आपको सिंपल कहूंगा, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है भाई, ये कोई प्राइस नहीं है। आप इस प्राइस पे जो है, अगर आपको आरबीआई जैसे बड़े बैचेस मिल रहे हैं तो आप इसको जरूर अवेल करें। आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजों को समझना सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स आप जरूर बताइएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।